लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी यूनिट है, प्रत्येक यूनिट कितने मार्क्स की पूछी जाती है। और फिर हमने सिलेबस इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स का यूज़ जो होता है वो मैथमेटिक्स के अलावा इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है और भी कई फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आज हम समझते हैं मैट्रिक्स, जिसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगल अरे ऑफ नंबर्स। ये नंबर क्या हो सकते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है? एक ऑर्डर रेक्टेंगल अरे है। किसका? नंबर्स का। ये नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शन मतलब साइन एक्स, कोस एक्स, इस टाइप के फंक्शंस भी हमारे हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स और मैट्राइसेस तो सेम ही है। मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर फॉर्म एंड मैट्राइसेस इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स की इस डेफिनेशन को बाय एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है हमारा मैट्रिक्स, क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि एक गर्ल है रिया, जिसके पास कुछ स्टेशनरी आर्टिकल्स है। हम बोल रहे हैं कि रिया हैज़ 10 पेन्स। रिया के पास कितनी? 10 पेन्स हैं। तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? रिया हैज़ 10 पेन्स। तो इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 10। या फिर अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बात करें तो हम लिख सकते हैं 10 किसके अंदर? मैट्रिक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम डिनोट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट किसी किसी बुक्स में पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस ब्रैकेट मतलब इस ब्रैकेट के और डबल बार्स के फॉर्म में भी डिनोट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैट्राइसेस के नोटेशन का यूज़ इसी फॉर्म में किया जाता है। मतलब डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में इस मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। तो 10 पेन्स में से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि रिया के पास 10 पेन है और रिया हैज़ 10 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। रिया हैज़ 10 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। देन तो हम कैसे डिनोट करेंगे इसको? नंबर ऑफ पेन्स कितनी हमारे पास? 10 है और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है हमारे पास? 5 है। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में, अरे के फॉर्म में इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट 10 सम स्पेस 5। जब 10 किसको डिनोट करता है? तो 10 हमारा डिनोट करता है पेन्स को एंड ये किसको डिनोट करता है? पेंसिल्स को। ठीक है। अब इसे हम वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही नहीं, बल्कि हम इसे इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं। मतलब वर्टिकल फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। दोनों का सेम मीनिंग होगा। ये पेन, 10 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। ठीक है। अब यहाँ तो हमने एक पर्सन की बात की है कि एक रिया एक पर्सन है जिसके पास 10 पेन्स है और 5 पेंसिल्स हैं। अगर उसके पास 10 पेन्स है तो या तो हम लिखें नंबर ऑफ पेन्स ऑफ रिया इक्वल टू 10, या फिर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं 10 पेन। अगर इसके पास दो आर्टिकल्स है, एक पेन है मतलब 5 पेन है और 10 पेन्स है और 5 पेंसिल्स है, तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 कुछ स्पेस छोड़ के फिर 5 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हॉरिजॉन्टली भी इसे लिख सकते हैं, वर्टिकली भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग रहेगा हमारे पास। अब यहाँ तो हमने 1 पर्सन की बात की है। अगर हमारे पास
पास 2 पर्सन्स है। फर्स्ट तो हमारे पास रिया है जिसके पास 10 पेन है और 5 पेंसिल्स है। एक पर्सन और है हमारे पास विभा जिसके पास 8 पेन्स है और 15 पेंसिल्स है। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, तो चलो देखते हैं हम कि इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे अरेंज करेंगे। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया है। हमारे पास 2 पर्सन्स है, रिया एंड सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है रिया एंड सेकेंड पर्सन है हमारे पास विभा। रिया और 2 आर्टिकल्स है, पेन्स एंड पेंसिल्स। अब देखो रिया के पास कितनी पेन्स है, रिया पेन्स कितनी है, 10 पेन्स है। रिया के पास कितनी पेंसिल्स है, रिया पेंसिल, मतलब इस टाइप से। तो यहाँ पर कौन सी एंट्री आएगी कि रिया के पास कितनी पेंसिल्स है, कितनी पेंसिल्स है, 5 पेंसिल्स है। सिमिलरली विभा पेन्स, विभा के पास कितनी पेन्स है, तो विभा के पास 8 पेन्स है एंड विभा पेंसिल, तो विभा के पास कितनी पेंसिल्स है हमारे पास, तो हम देखेंगे विभा के पास 15 पेंसिल्स है। तो आपको समझ में आया। अगर हमारे पास, अब ये तो हमने देखा कि रिया के पास 2 आर्टिकल्स है, पेन और पेंसिल। विभा के पास भी एक पर्सन और वेट कर लिया हमने जिसके पास 8 पेन्स है और 15 पेंसिल्स है। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, रिया एंड विभा, पेन हमारी कहाँ चले जाएगी, यहाँ पेन एंड पेंसिल्स। अब देखो रिया के पास कितनी पेन्स है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि आर्टिकल्स को आप इधर लिख सकते हो और पर्सन्स को इधर नेम मतलब डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, दोनों के मीनिंग सेम रहेंगे। रिया पेन्स, रिया के पास कितनी पेन है, तो रिया के पास है हमारे पास 10 पेन्स एंड विभा के पास हमारे पास कितनी पेन है, 8 पेन्स। ऐसे ही रिया पेंसिल, रिया के पास कितनी पेंसिल है, तो देखो रिया के पास कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल्स है एंड विभा पेंसिल, विभा के पास कितनी पेंसिल्स है, विभा के पास कितनी पेंसिल्स है, तो हमारे पास 15 पेंसिल है। मतलब हमने क्या किया है, इस वाली एंट्री को ऐसे लिख दिया, मतलब ये जो इस टाइप से लिखा था, हॉरिजॉन्टली लिखा था, उसको हमने वर्टिकली लिख दिया। 5 10 को हमने 5 10 ऐसे लिख दिया है, 8 5 15 को हमने कैसे लिख दिया है, ऐसे, मतलब रो को कॉलम्स के फॉर्म में डिनोट कर दिया। रो कॉलम क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। अब अगर रिया के पास 5 पेन है, 10 पेन्स है, 5 पेंसिल्स है और क्या है इसके पास, 30 बुक्स है। ऐसे ही विभा के पास भी 8 पेन से है, 5 पेंसिल से है और सपोज कर लेते हैं हम कि इसके पास 17 बुक्स हैं। तो अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, देखो रिया और विभा तो हमारे पर्सन सेम है, सिर्फ पेन पेंसिल के आगे एक और कॉलम को हम ऐड कर देंगे बुक्स का। तो देखो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रिया विभा पेन्स पेंसिल्स और एक कॉलम और ऐड कर देते हैं हम बुक्स। अब देखो रिया और विभा के पास हमारे पास 10 पेन है और 5 पेंसिल है। ऐसे विभा के पास 8 पेन है, 15 पेंसिल्स है। रिया के पास कितनी बुक्स है, तो रिया के पास कितनी बुक है, 13 बुक्स है। ऐसे ही विभा के पास कितनी बुक्स है, तो विभा के पास देखो कितनी बुक्स है, 17 बुक्स है। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स कि अगर हमें कोई सा भी डेटा दिया जाए तो उसे हम बाय मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे। ये जो एंट्रीज है, जो आइटम है, थिंग्स है, आर्टिकल्स है, ये क्या है, हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट कहलाते हैं। ये
एलिमेंट्स है और इन्हें हम क्या कहते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं। तो ये जो भी मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे गए हैं वो सारे क्या है, एलिमेंट्स है या इन्हें एंट्रीज भी कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बाय एग्जांपल के थ्रू, अब देखो ये क्या है, ये आपको एक अरे दिख रहा है, नंबर्स का एक अरे दिख रहा है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के फॉर्म में है। देखो पहले पेन से है तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम आपका पेन को डिनोट कर रहा है कि रिया और विभा के पास कितनी पेन है। सेकंड कॉलम आपका डिनोट कर रहा है कितनी पेंसिल्स है, बुक्स। थर्ड वाला बुक्स को डिनोट कर रहा है। अगर ऐसे ही एक पर्सन और आ जाता है यहाँ पर, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन और आ जाता है राज, तो इसके लिए अब इसके पास कितनी पेन्स है वो यहाँ डाल देंगे, इसके पास कितनी पेंसिल्स है वो यहाँ डाल देंगे और इसके पास कितनी बुक्स है वो यहाँ डाल देंगे। इसको हम इस टाइप से इसको मतलब कि ये जो लिखा हुआ है इसे हम इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। अभी मैंने इसी मैट्रिक्स को एक्सटेंड करके आपको बताया है, आप इसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है। बाय एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि रियल लाइफ में मैट्रिसेस का कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर होती है और मैट्रिक्स रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जैसे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स रहा तो वहाँ पर आप एलिमेंट्स को कैसे काउंट करोगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसका क्या फार्मूला है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट, आपको ये लेक्चर कैसे लगा है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।